हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 14 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 255 जो कि आईपीसी की धारा 217 के समरूप है। लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के संपहरण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा। धारा क्या कह रही है? बीएनएस की धारा 255 एवं आगे आने वाली अगली 3 धाराएं कौन कौन से? 256, 257 और 258। ये तीनों धाराएं लोक सेवकों द्वारा उनके कार्यालयीन कर्तव्य पालन में अवज्ञा से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? लोक सेवकों द्वारा उनके कार्यालयीन कर्तव्य पालन में अवज्ञा से संबंधित है। इस धारा में ऐसे लोक सेवक को दंडित किए जाने का प्रावधान है जो किसी व्यक्ति को विधिक दंड या उसकी संपत्ति को संपारित मतलब जिसका कब्जा करना है, अपहृत किए जानी है, किसी कुर्की के आदेश में या किसी लोन न चुकता करने के पालन में संपारित होने से बचाने के आशय से विधि के किसी निर्देश की अवज्ञा या अवहेलना करता है। विधि का आदेश है कि संपत्ति संबंधित व्यक्ति की जब्त कर ली जाए और उस लोक सेवक के द्वारा इस आदेश की अवज्ञा करना ही अपराध बताया गया इस धारा के अंतर्गत। इस धारा के लागू होने के लिए तथ्यों के आधार पर यह साबित किया जाना आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति को दंड से या संपत्ति के संपादन से बचाने का आशय है उसने कोई अपराध किया है या उसे दंडित किया जाना उचित है। इस धारा में प्रयुक्त पद विधिक दंड के अंतर्गत विभागीय दंड का समावेश नहीं है। यह धारा उसी दशा में लागू होगी जब किसी लोक सेवक ने अपने कार्यकालीन कर्तव्य के अनुपालन में इस आशय से अवज्ञा की हो ताकि किसी व्यक्ति को विधिक दंड या संपत्ति की जब्ती से बचाया जा सके। अवज्ञा इसलिए की गई है, विधि की अवज्ञा किसके द्वारा? लोक सेवक के द्वारा, ताकि संपूर्ण संपत्ति को बचाया जा सके किसी व्यक्ति की। तो इस प्रकार का कृत्य जो लोक सेवक करता है उसको 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अगली धारा है बीएनएस की अगली धारा 256 जो कि आईपीसी की धारा 218 के समरूप है। किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को संपादन से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना। क्या कह रही है धारा? यदि कोई लोक सेवक जिसे कोई अभिलेख या लेख तैयार करने का कार्य सौंपा गया है, मतलब दस्तावेज तैयार करने का कार्य किसी लोक सेवक को सौंपा गया है, जनता या किसी व्यक्ति को क्षति से बचाने के आशय से, जनता या किसी व्यक्ति को क्षति से बचाने यानी जो संपत्ति उसकी जब्ती होनी है उस क्षति से बचाने के आशय से या व्यक्ति को दंड से बचाने के आशय से या किसी व्यक्ति की संपत्ति को संपारित होने से यानी कब्जा होने से बचाने के आशय से जानबूझकर उस अभिलेख या दस्तावेज या लेख को गलत ढंग से तैयार करता है तो उसे इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकेगा। इस धारा के अंतर्गत कारित अपराध का मुख्य तत्व लोक सेवक का आशय है। उसने अभिलेख की गलत रचना उक्त आशय में से किसी आशय की पूर्ति हेतु जानबूझकर की हो। किसी अभिलेख यानी रिकॉर्ड में साशय गलत प्रविष्टि करना भी इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। किसी रिकॉर्ड में साशय गलत प्रविष्टि यानी आशय के साथ इंटेंशनली प्रविष्टि करना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। अभिलेख की उक्त आशय से जानबूझकर गलत अशुद्ध रचना करने मात्र से इस धारा का अपराध अपूर्ण हो जाता है। अभिलेख की उक्त आशय से, रिकॉर्ड की उक्त आशय से जानबूझकर गलत अशुद्ध रचना करने मात्र से इस धारा का अपराध पूर्ण हो जाता है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि अभिलेख किसी अन्य को प्रेषित किया गया हो या रचयिता ने स्वयं उसका उपयोग किया हो, लिखने वाले ने स्वयं उपयोग किया हो या किसी अन्य को प्रेषित किया गया, इससे मतलब नहीं है। गलत एंट्री हो गई इंटेंशनली तो अपराध है। यदि लोक सेवक स्वयं को ही विधिक दंड से बचाने के लिए किसी अभिलेख की अशुद्ध रचना करे तब भी उसे इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकेगा। स्वयं को बचाने के लिए भी अगर करता है तो भी उसे इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। यदि अभियुक्त जिसने साशय अभिलेख की अशुद्ध रचना की है यह विश्वास करता है कि जिस व्यक्ति को यह क्षति या दंड या संपत्ति के संपादन से बचा रहा है किसी अपराध का दोषी है
तो यह महत्वहीन है कि कथित अपराधी व्यक्ति वास्तव में दोषी है या निर्दोष। उच्चतम न्यायालय ने मौलूद अहमद बनाम राज के बाद में विनिश्चित किया कि केवल यह तथ्य कि अभियुक्तता अंततः अपराध के आरोप से दोष मुक्त कर दिया गया, आईपीसी की धारा 218 के अपराध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। इस मामले में अभियुक्त को विधिक दंड से बचाने के आशय से पुलिस अधिकारी ने अपनी डायरी में झूठी प्रविष्टि की तथा रिकॉर्ड में हेरफेर किया। विचारण में अभियुक्त की दोष मुक्ति हो गई, परंतु इससे पुलिस अधिकारी द्वारा आईपीसी के 218 के अंतर्गत किया गया अपराध किसी प्रकार प्रभावित नहीं हुआ और उसे इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध करके दंडित किया गया है। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, एक पुलिस अधिकारी से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने मौलूद अहमद बनाम राज के बाद में विनिश्चित किया है कि अगर अभियुक्त जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था, जिसके खिलाफ अपराध कायम किया गया था, वो अगर दोष मुक्त भी कर दिया गया है और धारा 218 के अपराध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, इस मामले में अभियुक्त को विधिक दंड से बचाने के आशय से पुलिस अधिकारी ने अपनी डायरी में झूठी प्रविष्टि की। क्या की? झूठी प्रविष्टि की तथा रिकॉर्ड में हेरफेर किया। विचारण में अभियुक्त की दोष मुक्ति हो गई, परंतु इससे पुलिस अधिकारी द्वारा आईपीसी की धारा 218 के अंतर्गत किया गया अपराध किसी प्रकार प्रभावित नहीं हुआ और उसे इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध करके दंडित किया गया। किसी लोक सेवक द्वारा अभिलेख में से मूल प्रपत्र या पृष्ठ निकालकर उसकी जगह गलत प्रविष्टियां किसी लोक सेवक द्वारा अभिलेख में से मूल प्रपत्र या पृष्ठ निकालकर उसकी जगह गलत प्रविष्टियां युक्त दूसरा प्रपत्र या पृष्ठ स्थापन किया जाना भी बीएनएस की धारा 255 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा, बशर्ते कि बीएनएस की धारा 256 नहीं 256 बीएनएस की धारा 256 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा, बशर्ते कि ऐसे किसी व्यक्ति को क्षति या दंड से बचाने के लिए किया गया हो। किसी लोक सेवक द्वारा अभिलेख में से मूल प्रपत्र या पृष्ठ निकालकर उसकी जगह गलत प्रविष्टियां युक्त दूसरा प्रपत्र या पृष्ठ स्थापन किया जाना भी बीएनएस की धारा 255 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति को क्षति या दंड से बचाने के लिए किया गया हो। ये सारी चीजें क्षति से बचाने के लिए की गई हो। जहां किसी पुलिस अधिकारी ने स्वयं को तथा अपने साथियों को दंडित होने से बचाने के लिए सासे गलत टीपें तैयार की हों और उनके आधार पर झूठा बचाव प्रस्तुत किया हो, तो उसे इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। यदि अभियुक्त का मुख्य अपराध साबित नहीं हो सका तो इसे इस धारा के अपराध के संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया जा सकेगा। सम्राट बनाम मोहम्मद शाह खान के बाद में पुलिस स्टेशन में डकैती के अपराध की रिपोर्ट की गई। सम्राट बनाम मोहम्मद शाह खान के बाद में पुलिस स्टेशन में डकैती के अपराध की रिपोर्ट की गई। प्रभारी पुलिस अधिकारी ने उक्त रिपोर्ट ले ली, परंतु बाद में उसे विनिष्ट कर उसकी जगह किसी और अपराध की रिपोर्ट तैयार करके उस पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर ले लिए और उसे मूल रिपोर्ट के रूप में अगली कार्रवाई में प्रयुक्त किया। उसने ऐसा वास्तविक अपराधी को अधिक दंड से बचाने के आशय से किया था, अतः उसे आईपीसी की धारा 204 और आईपीसी की धारा 218 के अंतर्गत दोष सिद्ध करके दंडित किया गया। तो ये एक उदाहरण हुआ। साथियों, बीएनएस की धारा 256 जो कि आईपीसी की धारा 218 के समरूप है, वह स्पष्ट करती है जब कोई लोक सेवक इस प्रकार से रिकॉर्ड में हेराफेरी करता है या अशुद्ध या गलत टिप्पणी करता है जिससे वह किसी व्यक्ति को बचा सके, चाहे वह स्वयं को बचाने के लिए ही हो, अगर उसने किया है तो उसे दंडित किया जाएगा इस धारा के अंतर्गत, जिसमें दंड का प्रावधान है 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा दोष सिद्ध होने पर। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 257 जो कि आईपीसी की धारा 219 के समरूप है। न्यायिक कार्रवाई में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना। किसी लोक सेवक द्वारा न्यायिक कार्रवाई के किसी चरण में विदेश पूर्वक या भ्रष्टतापूर्वक कोई रिपोर्ट, आदेश, निर्णय या अभिमत दिया जाना या तैयार किया जाना, यह जानते हुए कि ऐसा करना विधि के विरुद्ध है, इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। किसी लोक सेवक द्वारा न्यायिक कार्रवाई यानी ट्रायल प्रोसीडिंग चल रही है, ट्रायल प्रोसीडिंग के किसी भी चरण में भ्रष्टतापूर्वक या विदेश पूर्वक कोई रिपोर्ट, आदेश, निर्णय, अभिमत दिया जाना या तैयार किया जाना, यह जानते हुए कि ऐसा करना विधि के विरुद्ध है, इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। बीएनएस की धारा 257
में स्पष्ट कर दिया गया है कि लोक सेवक की प्राधिकार शक्ति के विद्वेषपूर्ण प्रयोग से संबंधित है। मतलब जो लोक सेवक को शक्तियां प्राप्त हुई हैं उनका दुरुपयोग ना हो और विद्वेषपूर्वक प्रयोग से संबंधित है, जिसका उद्देश्य लोक सेवक की हैसियत से अपनी अधिकार शक्ति का अवैध कृत्य के लिए दुरुपयोग करना। मतलब अगर आप अवैध रूप से दुरुपयोग करोगे तो उसको इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें सजा का प्रावधान है 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर कोई लोक सेवक न्यायालयीन कार्रवाई में भ्रष्टता पूर्वक, विदेश पूर्वक गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, क्या करता है? गलत रिपोर्ट कैसी? भ्रष्टता पूर्वक, विदेश पूर्वक रिपोर्ट, आदेश, निर्णय या अनुमति दिया जाना, तो इस धारा में दंडित किया जाएगा, जिसमें 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित होगा दोष सिद्ध होने पर। अगली धारा है बीएनएस की धारा 258 जो कि आईपीसी की धारा 220 के समरूप है। प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी। देखिए, यह धारा पूर्ववर्ती धारा यानी बीएनएस की धारा 257 का परिवर्तित रूप है, यानी विस्तृत रूप है। यह धारा जो बीएनएस की धारा 257 है न्यायिक कार्रवाई से संबंधित है, जबकि बीएनएस की धारा 258 यह धारा अधिक सामान्य रूप की है। इस धारा के अनुसार किसी लोक सेवक द्वारा यह जानते हुए कि ऐसा करना विधि के विपरीत है, किसी व्यक्ति को भ्रष्टता पूर्वक या विदेश पूर्वक मुकदमे के लिए पेश किया जाना या हवालात में बंद रखना दंडनीय अपराध है। क्या कह रही है धारा? कि किसी व्यक्ति को भ्रष्टता पूर्वक या विदेश पूर्वक मुकदमे के लिए पेश किया जाना या हवालात में बंद रखना दंडनीय अपराध है। इस धारा की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सूरमती बनाम गोविंद स्वामी के मामले में अभिकथन किया कि जहां पुलिस का सिपाही विक्टिम को बस में से उतारकर पास की सड़क पर ले गया हो तो इसे अधिक से अधिक सदोष अवरोध कहा जा सकता है, परंतु इसे सदोष परिरोध नहीं कहा जा सकेगा। अतः अभियुक्त की धारा 220 के अधीन की गई दोष सिद्धि अपास्त किए जाने योग्य थी। पीए थॉमस बनाम मोहम्मद ताजुद्दीन के बाद में गणवेशधारी पुलिस कांस्टेबल परवादी को बस से उतारकर समीप की गली में ले गए और उन पर यह आरोप लगाकर कि उनके पास बिना हिसाब की गैर लेखा धनराशि है, उसकी समस्त धनराशि उनसे छीन ली हो, तो ऐसे मामले में आईपीसी की धारा 220 का अपराध नहीं बनता है, अपितु लूट के साथ साथ सदोष अवरोध का अपराध निर्मित होता है, ना कि सदोष परिरोध का। इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्धि के लिए यह साबित किया जाना आवश्यक है कि जो व्यक्ति परिरोध के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है उसने भ्रष्टता पूर्वक या विदेश पूर्वक पीड़ित व्यक्ति को अवैध रूप से परिरोध में रखा। मतलब स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि जो प्राधिकार यानी जो लोक सेवक किसी व्यक्ति को अगर कोई अपराध करता है तो उसको लॉकअप में बंद कर सकता है, परिरोध कर सकता है, लेकिन अगर किसी लोक सेवक के द्वारा यानी किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा भ्रष्टता पूर्वक विदेश पूर्वक उस अवैध रूप से परिरोध करके यानी बंद करके रखा गया है तो वह दंडनीय अपराध है। इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अगर इस प्रकार का अपराध दोष सिद्ध होता है तो न्यायालय में 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर से समझिए साथियों इस धारा को, प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा यानी प्राधिकार यानी उस लोक सेवक को ऐसी शक्ति प्राप्त है कि जो विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है विचारण के लिए परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी, यानी उसको शक्तियां प्राप्त है, वह किसी को भी परिरोध पे कर सकता है। लेकिन कब? जब वह लीगल कर रहा हो, लीगली रूप से। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई अपराध ही नहीं किया उसको जबरदस्ती आप अवैध रूप से परिरोध कर दें तो वहां दंडनीय अपराध होगा। अगली धारा हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 259 जो कि आईपीसी की धारा 221 के समरूप है। क्या है? 221 के समरूप है, जिसमें स्पष्ट बताया गया है। क्या बताया गया है इस धारा के अंतर्गत? कि ये धारा और अगली धारा 260, बीएनएस की धारा 259 और बीएनएस की धारा 260 में लोक सेवक द्वारा अपराधी को पकड़वाने में लोभ करना अपराध माना गया है। देखिए अगली धारा जो हम पढ़ेंगे उसमें वो 260 रहेगी। बीएनएस की धारा 260 में लोक सेवक द्वारा अपराधी को पकड़वाने में लोभ करना अपराध माना गया है। क्या माना गया है? अपराध माना गया है। जबकि बीएनएस की धारा 261 असावधानी के कारण अपराधी को भाग निकल जाने देने से संबंधित है।
अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 259 में ही, जिसके अंतर्गत अपराध तब घटित होता है जब कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को पकड़वाने या परिरोध में रखने के लिए विधित आबाद है, लेकिन वह सासे जानबूझकर इसमें लापरवाही करता है, लोप करता है, तो इस अपराध के लिए दोषी लोक सेवक को दे दंड मात्र की परिरोध से भागे हुए या पकड़े जाने से बचे व्यक्ति के अपराध के लिए दंड के अनुसार विधि निर्धारित किया गया है। फिर से समझिए धारा क्या कह रही है। इस धारा के अंतर्गत अपराध तब घटित होगा जब कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को पकड़वाने या परिरोध में रखने के लिए विधिता आबाद है। किसी पुलिस की अधिकारी की ड्यूटी लगा दी गई है कि इसको आपको मुलजिम पेशी में लेकर के जाना है, ठीक, उसकी जिम्मेदारी हो गई, और वहां से उसकी लापरवाही से मुलजिम फरार हो जाता है, तो ये इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस धारा के अंतर्गत इस धारा के अंतर्गत तब घटित होता है अपराध जब कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को पकड़वाने या परिरोध में रखने के लिए विधिता आबाद है, लेकिन वह सासे जानबूझकर इसमें लोप करता है। इस अपराध के लिए दोषी लोक सेवक को दे दंड की मात्रा परिरोध से भागे हुए पकड़े जाने से बचे व्यक्ति के अपराध के लिए दंड के अनुसार निर्धारित की जाएगी, यानी जिस अपराध का अपराधी भागा है उसी अनुसार उसको सजा दी जाएगी लोक सेवक को। रामपाल बनाम राज के मामले में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि जहां एक कांस्टेबल जो कि कोर्ट मुहर्रिर का कार्य कर रहा था ने मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार अभियुक्त को जेल की अभिरक्षा में न भेजकर उसे छोड़ दिया और इस प्रकार भाग जाने दिया। यह निर्णय दिया गया कि उक्त कांस्टेबल ने अपने विधिक दायित्व का उल्लंघन करते हुए अपराधी को भाग जाने दिया, अतः वह धारा 221 के अंतर्गत दोषी था। किसके अंतर्गत? धारा 221 के अंतर्गत दोषी था। इसमें सजा का प्रावधान किया गया है अगर अपराधी मृत्युदंड या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध का दोषी, मृत्युदंड से दंडनीय अपराध का अपराधी है, यानी जिसने क्या अपराध किया है जिसमें मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है, अगर ऐसे अपराधी में लोप करता है, वो भाग जाता है कस्टडी से या उसको भाग जाने देता है, उसमें सासे जानबूझ करके, तो 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडनीय। 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना उस लोक सेवक को मिलेगा जिसके द्वारा एक कृत्य किया गया है। बी क्या कहता है? 10 वर्ष तक की सजाए आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के आरोपी को भाग निकलने देना या पकड़ने का जानबूझकर लोप करना, दोष सिद्ध होने पर 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। नंबर सी क्या कह रहा है? 10 वर्ष से कम की सजा के अपराध के आरोपी को जानबूझकर क्या कर देना? सास है भगा देना या जानबूझकर पकड़ने का लोप करना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय बताया गया, जिसमें 2 वर्ष तक की सजा, कितनी? 2 वर्ष तक की सजा और कारावास से दंडित किया जाएगा। किसमें स्पष्ट कर दिया गया है? 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। स्पष्ट किया गया है क्या कि 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।